नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के बनाई गई एक नियमावली को लेकर के अब तमाम तरीके की बातें होने लगी हैं। अभी ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक नया नियमावली बनाया है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति कैसी हो, इसको लेकर के एक नए नियम बनाया गया है। इससे पहले तक हमेशा जब भी डीजीपी कोई रिटायर होता था, नया डीजीपी बनना होता था, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी। बहुत सारे आरोप लगते थे कि सरकार अपने मनमाफिक तरीके से डीजीपी की नियुक्ति करती है, सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत अब यूपीएससी से नियुक्तियां होती थी, नाम भेजे जाते थे, 3 का पैनल बनता था और उसमें एक को विजिलेंस क्लियरेंस के बाद सरकार जो है अपने हिसाब से नियुक्ति देती थी और डीजीपी बनाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐसी नियमावली को पास कर दिया है कैबिनेट के जरिए, जिससे वो डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के हाथों से उन्होंने अपने हाथों में ले ली। यानी सरकार उस नियमावली के तहत डीजीपी को उत्तर प्रदेश में ही नियुक्त करेगी। यानी दिल्ली का अब इसमें दखल नहीं रहेगा। दिल्ली का दखल का मतलब कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति के साथ अब कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयं एक कमेटी का गठन करेगी इस नियमावली के जरिए और वो कमेटी तय करेगी कि डीजीपी कौन होगा। बात यही आकर के फंस जाती है कि दिल्ली और लखनऊ, पहले दिल्ली का दखल होता था, अब लखनऊ का इसमें पूरी तरीके से कमान रहेगा, पूरी तरीके से होल्ड रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की एक ओपिनियन के बाद, एक निर्णय के बाद से यूपीएससी का इसमें दखल बढ़ गया था कि जब भी चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी की नियुक्ति होती थी तो एक पैनल बनता था, नाम मांगे जाते थे, 3 नाम, और उसमें से एक को चुना जाता था। तो इसमें दिल्ली की दखल मानी जाती थी कि दिल्ली का दखल है। दिल्ली का मतलब केंद्र सरकार का दखल है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस नए नियमावली के तहत, जिसमें डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, प्रमुख सचिव गृह होंगे, एक पूर्व डीजीपी होंगे और और यूपीएससी की तरफ से एक नामित सदस्य रहेगा। और ये लोग डीजीपी नियुक्त करेंगे। लेकिन ये सारा काम लखनऊ में ही होगा। यानी लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण और सुपरविजन में होगा, ऐसा माना जा रहा है। जब से बात सामने आई है तब से कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा शोर मचा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक पोस्ट से। एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट किया और ये लिखा कि ये लखनऊ बनाम दिल्ली पार्ट 2 है। और बहुत सारी बातें लिखी कि अपने चहेतों को डीजीपी बनाने के लिए इस तरीके का एक नया नियम लाया गया है और कहीं ना कहीं ये 2 साल फिक्स करने वाली बात है। लेकिन क्या 2 साल ये रह पाएंगे या नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उन्होंने दावा किया है कि 2 साल क्या वो चल पाएंगे या नहीं। यानी योगी जी को फिर हटाने वाली बात उन्होंने छेड़ दी है। और इस बात को आगे भी लिखा है कि ये दिल्ली वर्सेस लखनऊ पार्ट 2 है और योगी जी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं, पूरी पुलिस की कमान। इसीलिए ये दिल्ली से चयन प्रक्रिया को उन्होंने लखनऊ शिफ्ट कर दिया है। इसी पोस्ट को लेकर के बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये पोस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या वही पुराना राग उन्होंने फिर से छेड़ दिया है जो जून के महीने में 4 जून के बाद से लगातार सुर्खियों और चर्चा में था कि दिल्ली और लखनऊ में भाजपा के बीच में बेहतर तालमेल नहीं है। यानी यूपी सरकार, यानी योगी सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में बेहतर तालमेल नहीं है। ये बात भी पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार प्रचारित किया गया कि योगी जी को हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के पद से। बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत सारे आवाज़ें उठी लोकसभा चुनाव में, जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए उत्तर प्रदेश में मनमाफिक, तो बहुत सारे नेताओं ने कहा कि संगठन वर्सेस सरकार, यानी संगठन सरकार से ऊपर है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें अभी ठंडी ही हुई थी कि दोबारा राख को हटाया गया और उसमें से चिंगारी निकली गई है और चिंगारी को ढूंढा है अखिलेश यादव ने कि ये करने की ज़रूरत क्या थी। भाई, पुलिस का जो डीजीपी होता है, पुलिस का मुखिया होता है, पुलिस जिसके हाथ में होती है ताकत उसी के हाथ में होती है। बस इसी बात को लेकर के अखिलेश यादव ने वही पुरानी बात को राख हटा करके फिर से वो गर्मी ला दी है कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ है। ताकत अपने हाथ में अखिलेश यादव बता रहे हैं कि योगी जी रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, दिल्ली का दखल खत्म करना चाहते हैं, 2 साल अपने मन मुताबिक डीजीपी रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वो 2 साल रहेंगे खुद?
इस बात को अभी भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ, संशय के साथ दोबारा से लिखा है और कहा है। और इसी बात को लेकर के बहुत सारी शोर मचा हुआ, चर्चाएं शुरू हुई हैं कि एक बार फिर से दिल्ली वर्सेस लखनऊ, यानी योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली। दिल्ली का मतलब केंद्र की सरकार के बीच में तालमेल सही नहीं है। इस बात को लगातार वो कहते चले आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इससे पहले लगातार कह रही थी, केजरीवाल लगातार कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी, और अखिलेश यादव ने दोबारा इस बात को छेड़ दिया है। बहुत सारी बातों पर वो खुल करके रिएक्शन दे रहे हैं। अभी ये मामला ठंडा ही नहीं पड़ा था दिल्ली वर्सेस लखनऊ पे। बहुत भाजपा के लोगों ने इस पर रिएक्ट करना भी शुरू ही किया था कि एक और उन्होंने पीडीए का एक नया नारा, नया स्लोगन भी अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। और इस पीडीए 2 मिनट से ज़्यादा का एक वीडियो है जिसको उन्होंने पीडीए के जरिए बताया कि भाई आप कुछ भी कर लीजिए, 2027 में सरकार पीडीए की होगी, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। इस मैसेज, इस वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने पीडीए को एक तरीके से प्रमोट किया है, एक तरीके से प्रचारित करने का काम किया है। और वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जून 2024 के बाद से बीजेपी का ग्राफ गिरा है, लोकप्रियता कम हो रही है, पीडीए की लोकप्रियता बढ़ रही है, समाजवादी पार्टियों के में लोगों का भरोसा बढ़ा है। और लोकसभा के इन चुनाव के बाद से अब ये विधानसभा के जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये पहला इम्तिहान होगा बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का ही। समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि 9 सीटों पर वो 9 की 9 सीटें जीत करके एक बड़ा झटका देना चाह रही है और देगी, वो क्लेम कर रही है समाजवादी पार्टी। और बीजेपी ये कह रही है कि भाई बीजेपी के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले की जो गर्मी है, जो गर्माहट है राजनीति की, जो तपिश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही, वो लगातार बनी हुई है, क्योंकि इसमें लगातार कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। अभी हाल में ही चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को होने वाले मतदान को शिफ्ट करके 20 नवंबर कर दिया। इस पर भी अखिलेश यादव ने कमेंट किया और कहा कि जितना टालेंगे उतना बड़ा हारेंगे। यानी उनको लगा कि ये शिफ्ट किया जा रहा है, इसको जबरदस्ती आगे बढ़ाया गया है कि भाई उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी है, इस लिहाज से। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो त्यौहार में वापस आए हैं, वो वोट ना दे पाएँ, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया है, चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आप देखिए लगातार एक के बाद एक अखिलेश यादव हमले कर रहे हैं बीजेपी पर, कलई खोलने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, और कोई वो मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें वो बीजेपी या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर केंद्र की सरकार को अपने निशाने पर ना लें। चाहे वो चुनाव कराने का मामला हो, इसके अलावा चाहे वो डीजीपी वाला हालिया मामला है, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के अमूमन बहुत सामान्य सी बात है कि भाई कोई सरकार अपने हिसाब से काम करती है, उसको मैंडेट मिलता है, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंजॉय करती है, अपने हिसाब से काम करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक नया पॉइंट दिया है कि यहाँ पर दिल्ली वर्सेस लखनऊ हो चुका है, और ये पार्ट 2 है, जिसमें एक बार फिर से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आमने सामने दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव के इन बयानों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कि क्या लगता है आपको अखिलेश यादव के एक कमेंट जो डीजीपी की नियुक्ति के जरिए उन्होंने कहा है कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ पार्ट 2 है, या फिर उनका एक पोस्ट जो आता है कि जितना टालोगे उतना बड़ा हारोगे, ये कितना सही है? क्या इसका कोई रेलेवेंस है भी या नहीं, या सिर्फ वो पोस्ट करके एक अधूरा लाइमलाइट में लाना चाहते हैं अपने आप को? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट करके आप बताइएगा कि आप इस अखिलेश यादव की इन पोस्ट के बारे में क्या सोचते हैं।